की बेटी के खिलाफ एक आर्मी ऑफिसर को आतंकवादियों के बहन बोले तो उसे जेल में क्यों नहीं डाला गया? को लिया जाया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हैं और जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ नाराजगी थी। दोगली राजनीति, आप वोट लेने के लिए वहाँ की सरकार दलित को हिंदू बोल देती है, मगर जब पढ़ाई की बात आती तो उसे दलित बोल देती है। मुसलमान होना हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार में गुनाह हो गया है। हमारी देश की बेटी है जो देश के लिए पाकिस्तान से लड़ी है, आज उसको आप बोल रहे हैं आतंकवादी की बहन। तो ये तो पूरी मीडिया भी बिका हुआ है और मोदी के लोग बिके हुए हैं। डर नहीं तो और क्या है? राहुल गांधी जी स्टूडेंट से मिलने गए थे, लेकिन ये बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार को उनसे डर हो गया, क्योंकि वो जानते हैं संविधान बचाने के लिए, दलित के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी जी लड़ाई कर रहे हैं। जब उसमें देशद्रोही का अफेयर नहीं हो सकता, हम तो अपने हक की बात कर रहे थे। उसको इस बार उखाड़ फेंकेंगे बिहार में, आप लोग देख लीजिएगा रिजल्ट। बिहार में इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है नीतीश कुमार और बीजेपी का। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के खिलाफ बिहार में जिस तरह से बिहार पुलिस ने उनके परमिशन को रद्द किया और 20 अन्य लोगों पर लगातार एफआईआर रजिस्टर्ड की गई, उसके खिलाफ जो है कांग्रेस का एक मिছিল चल रहा है और लगातार राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ दरभंगा में, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। काफ़ी सारे कांग्रेस के साथी है, उन तमाम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। राहुल जी पर एफआईआर दरभंगा में क्या तानाशाही चल रही है या लोकतंत्र है? आप देखिए, राहुल गांधी जी दलित स्टूडेंट से मिलने गए थे शांतिपूर्ण तरीके से परमिशन लेकर, लेकिन ये बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार को उनसे डर हो गया, क्योंकि वो जानते हैं संविधान बचाने के लिए, दलित के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी जी लड़ाई कर रहे हैं और उनके लड़ाई को रोकने के लिए उनको तानाशाही तरीके से उनके लिए उनका अगेंस्ट में बिहार दरभंगा में एफआईआर किया गया। हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज हम लोग राजभवन के सामने जाकर इसका विरोधिता दिखाएंगे। क्या लगता है राहुल गांधी से डरते हैं नीतीश और मोदी? पूरी ये डर नहीं तो और क्या है? राहुल गांधी जी स्टूडेंट से मिलने गए थे, ये उनका डर है कि वो जानते हैं राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं और वो पढ़े लिखे लोगों के बात करते हैं, वो पिछड़े के बात करते हैं, वो आदिवासी का हक के बात करते हैं और ये नहीं चाहते कि इस तरह की बात वो करे। क्या लग रहा है बिहार में इस मर्तबा परिवर्तन है? जिस तरह के माहौल है अभी, बिहार के लोग और हिंदुस्तान के लोग बीजेपी और नीतीश कुमार की राजनीति को समझ गए, उसको इस बार उखाड़ फेंकेंगे बिहार में, आप लोग देख लीजिएगा रिजल्ट। विजय कुमार शाह ने जो बयान दिया कर्नल सूफिया कुरैशी पर, उसको कैसे देखें? इससे बड़ा शर्मनाक बात और हो ही क्या सकता है? एक देश की बेटी, उसमें एक आर्मी ऑफिसर, अगर उसको जात देखा जा रहा, उसका धर्म देखा जा रहा, तो इससे बड़ा शर्म का बात और कुछ नहीं है। और उसे आतंकवादी की बहन, मैं धिक्कार जनाती हूँ बीजेपी के ऐसे लीडर को, उसे एफआईआर करना चाहिए और अभी तक से उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया, इसके लेकर भी हम लोग दावी जताते हैं। मंत्रिमंडल नहीं छीना गया। जो लोग बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उसे देशद्रोही बोला जाता है, और आज देश के खिलाफ, देश की बेटी के खिलाफ एक आर्मी ऑफिसर को आतंकवादियों के बहन बोले तो उसे जेल में क्यों नहीं डाला गया? एक सवाल है कि क्या लग रहा है मोदी जी के संरक्षण में हो रहा है? पूरी मोदी जी नहीं चाह रहे तो कैसे हो रहा? उनका फेक मीडिया को एक भी बैन नहीं कर रहे, जो उनका गोदी मीडिया उन्हें जेल में नहीं डाल रहे, और जो हमारी देश की बेटी है जो देश के लिए पाकिस्तान से लड़ी है, आज उसको आप बोल रहे हैं आतंकवादी की बहन। तो ये तो पूरी मीडिया भी बिका हुआ है और मोदी के लोग बिके हुए हैं। क्या लग रहा है मोदी के लोग क्यों इस तरह से बयान दे रहे हैं? विजय कुमार शाह वगैरह बयान इसलिए दे रहे हैं, इनकी मानसिकता ही यही है। सोच के देखिए, अफसोस इस देश की उस बेटी पे जिससे पूरा देश जिस पे गर्व कर रहा है, जो पीठ थपथपा रहे थे मोदी जी और उनके कैबिनेट के टीम, आज उनको आतंकवादी की बहन कह दिया गया। जिसने इस देश का बदला लिया, मिशन सिंदूर मत इस देश का बदला लेने वाली को आतंकवादियों का बहन कह दिया जाता है। इनकी मानसिकता क्या है? जानबूझ के मुसलमान होना क्या गुनाह हो गया इस देश में? चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो सत्ता में हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, मुसलमान होना हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार में गुनाह हो गया है। अच्छा, क्या लग रहा है राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दरभंगा में? देखिए, ये डरी हुई है सरकार। बिहार में
इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है नीतीश कुमार और बीजेपी का, और राहुल गांधी की विकास की लहर चलेगी और इस बार बिहार को कांग्रेस दखल करेगा। जैद साहब, क्या लग रहा है? राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर है दरभंगा में और 20 और लोगों के खिलाफ एफआईआर। देखिए, तमाम के साथ आप एफआईआर कर सकते हैं, काहे आपके पास पुलिस एक वेपन है, मगर हकीकत क्या है कि एक अपोजिशन लीडर वो अपनी बात अपने अवाम के साथ कर नहीं सकता। आप दलित की बात करते हैं, आप अपने आप को ओबीसी बोलते हैं, उसी ओबीसी से जब एक ओपोजिशन जब मिलने जाता है जिसका नाम राहुल गांधी है, तो आप तमाम को मिर्ची लग जाती है। आप देखिए, जब वहां वो पहुंचते हैं उससे पहले वो परमिशन देते हैं, उसी हुकूमत जब मालूम होता है कि राहुल गांधी पहुंचेंगे तो परमिशन विड्रॉ हो जाता है। तो ये तमाम चीज वहाँ के आवाम समझ रही है और वो तमाम स्टूडेंट 600 स्टूडेंट ने विरोध किया है और साथ साथ हम तमाम विरोध करते हैं। अब आते हैं, जब विजय शाह साहब ने, विजय शाह कमजरफ ने जब उसने टिप्पणी की सोफिया कुरैशी साहिबा के ऊपर, तो उस पे जब एफआईआर हुआ, जितने लोग हंसे उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ? जब उस पे देशद्रोही का एफआईआर नहीं हो सकता, हम तो अपने हक की बात कर रहे थे, गणना की बात कर रहे थे, उन तमाम स्टूडेंट की एजुकेशन की बात कर रहे थे, अंबेडकर की बात कर रहे थे, नेहरू की बात कर रहे थे, तमाम आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। मगर जब बात आती है कि देशद्रोही की बात आती है तो आप क्या करते हैं? तो बात यह है कि ये दोगली राजनीति, आप वोट लेने के लिए वहाँ की सरकार दलित को हिंदू बोल देती है, मगर जब पढ़ाई की बात आती है तो उसे दलित बोल देती है। तो ये तमाम चीज दिखता है। तो लगातार हम काफी सारे लोगों से जुड़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।